तमाम पाकिस्तान और हिंदुस्तान में रहने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जी दोस्तों, मैं हूं विक्रम कुमार लोहाना और आज मैं आपको बताऊंगा सीमा हैदर केस की कुछ तफसीलात। जी दोस्तों, वही सीमा हैदर जो कुछ ही मंथ पहले पाकिस्तान से नेपाल और फिर नेपाल से भारत रवाना हुई थी। इसके पीछे क्या रीजंस थे, क्या वजह थी, मैं आपको बताऊँगा। सीमा हैदर का मैं पहले आपको इंट्रो दूंगा कि सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान में रहने वाली एक मुस्लिम अडल्ट वुमेन थी जिसने गुलाम हैदर से एक लीगल मैरिज की थी, एक कानूनी मैरिज की थी। उसके बाद जो है सीमा हैदर इंडिया फरार हुई। कैसे फरार हुई, क्यों फरार हुई, मैं आपको एक वजूहत बताऊंगा। सीमा हैदर जो है पबजी गेम के थ्रू सच्चन नामी शख्स जो इंडिया में रहने वाला है उससे मोहब्बत करने लगी, उससे इश्क करने लगी और उसके नतीजे में वो पाकिस्तान से नेपाल और फिर नेपाल से इंडिया फरार हो गई थी। जी दोस्तों, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि फ़रार तो हो गई मगर सीमा हैदर ने कौन कौन से कवानीन की वायोलेशन की है, कौन कौन से लॉज की वायोलेशन की है, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहला लॉ जो है उसका नाम है इंडियन पासपोर्ट एक्ट, जिसकी सीमा हैदर ने वायोलेशन की है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडियन पासपोर्ट एक्ट हमें क्या कहता है, हमें क्या बताता है। इंडियन पासपोर्ट एक्ट हमें ये बताता है अगर कोई भी पर्सन, कोई भी मैन, कोई भी वुमेन अगर इंडिया में दाखिल होता है या होती है, वो लीगल फार्मेलिटीज़ पूरी करेंगी और अपना पासपोर्ट बनवाने के बाद ही है जो इंडिया में दाखिल हो सकती है। मगर आप सबको पता होगा कि सीमा हैदर ने किसी भी किस्म का नई पासपोर्ट बनवाया और नई जो है फर्दर लीगल जो है हमारी जो लीगल फार्मेलिटीज़ होती है वो पूरी की है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि सीमा हैदर ने एक और लॉ की वायोलेशन की जिसका नाम है नेपाल इंडिया ट्रीटी ऑफ पीसफुल एंड फ्रेंडशिप। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडिया नेपाल ट्रीटी क्या होती है। ट्रीटी एक एग्रीमेंट होता है दो और दो से ज़्यादा ममालिक के बीच में। अब ये जो ट्रीटी है ये दोनों मुल्क के बीच में है जिसका नाम है नेपाल और इंडिया। इस ट्रीटी का नाम है पीसफुल एंड फ्रेंडशिप। इसमें साफ जाहिर है कि नेपाल और इंडिया जो है एक फ्रेंडशिप और पीसफुल कंट्री है। मगर जो सीमा हैदर है वो पाकिस्तान से नेपाल इलीगली और फिर नेपाल से भारत जो है इलीगली रवाना हुई थी। ये भारत और नेपाल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाला एक बड़ा सवाल पैदा होता है। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि सीमा हैदर ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वायोलेशन की है। सिटीजन अमेंडमेंटशिप ये बताता है कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया का सिटीज़न नहीं है वो अपनी नेशनलिटी हासिल नहीं कर सकता। अगर कोई पर्सन जो है वो लॉन्ग टाइम में इंडिया में रहता है वो ही जो है इंडिया की नेशनलिटी एक्वायर कर सकता है, मगर जो पर्सन टेम्परेरी वक्त के लिए आता है वही जो है अपनी नेशनलिटी हासिल नहीं कर सकता। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि सीमा हैदर ने फॉरेनियर एक्ट 1949 के सेक्शन 14 की वायोलेशन की है, जो हमें ये बताता है अगर कोई भी पर्सन किसी भी मुल्क में दाखिल होता है पासपोर्ट के लिमिट टाइम पीरियड की लिमिट से ज़्यादा वो है उस मुल्क में वो वक्त नहीं गुजार सकता। ये इसकी 5 साल सज़ा और इसका फ़ाइन भी होता है। अब ये मैं आपको ये बताऊंगा कि सीमा सचन का वकील का नाम है AP सिंह और जो गुलाम हैदर है उसके वकील का नाम है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसका नाम है रोशन अली अजीम मला। जी दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि एडवोकेट सर रोशन अली अजीम मला इस केस को जीत लेगा और हम अल्लाह से ये उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह एक दिन हमारी जीत होगी और सच बोलने वाले की हमेशा जीत होती है। जी दोस्तों, आप हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको इस केस की फर्दर जो है डिटेल प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच।